करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम फिर आ चुके हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेके, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें हमने डिकम्पोजिशन डिस्कस कर लिया था, डबल डिकम्पोजिशन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये एग्जाम के वे से देखा जाए तो ये उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। बेसिस पे ये क्या है कि ये ना 11th 12th में भी आपको काम आने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये बोल सकते हैं, जो सेकंड वे में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी किसको मेंशन करता है, ऑक्सीडेशन को मेंशन करता है। और उसके बाद एक मतलब आप इन दोनों, और जहां पे इन दोनों वे में मतलब कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जहां रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सारी डेफिनेशन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। कि ऑक्सीडेशन, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। सबकी एक एक एग्जांपल करेंगे। पहले मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखे तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने बोला कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देन दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसी वे में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a redox reaction happen when there is a change in the oxidation state of the substance involved। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। बात पे यहाँ पे एक वर्ड आ गया जो आपको पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ टेक प्लेस हो तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर जाती है, सबस्टांस की बढ़ जाती है। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एटम्स की कम हो जाती है। अब वहां पे बात ये आ रही है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या होती है ना, ये चीज में डाउट आ रहा होगा। देखिए मान लो जे एक केमिकल रिएक्शन है, ए कोई एलिमेंट है और बी भी कोई एलिमेंट है, ठीक है। ए कोई एलिमेंट है और बी भी क्या है, कोई एलिमेंट है। अब इनमें क्या हुआ कि ए ने ठीक है, जैसे ए कोई एलिमेंट है तो उसमें क्या हुआ, ए कोई एलिमेंट है तो उसमें बच्चे क्या हुआ कि ए और बी आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ए ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है। ए से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और बी ने क्या किया, जिस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बी ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ए कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव, यानी प्लस साइन ये बता रहा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, ठीक है। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ए पहले एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो था, लेकिन यहाँ पे कहाँ आ गया, प्लस में, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसका मतलब ए की क्या हो रही है, ए जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है।
बी ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब गेन करने वाला क्या करता है, रिडक्शन, तो इसका मतलब बी की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, कहता है कोई इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल वो क्या करता है, लॉस करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। जब ऑक्सीडेशन होती है तो एटम में क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाती है, इट बिकम मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है और नेगेटिव वैल्यू कम होती है। Some examples of oxidation include the reaction of iron with oxygen to form rust. आयरन जैसे एग्जांपल में बता रहा है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन दे फॉर्म रस्ट, Fe2O3, ठीक है, और X टाइम H2O, वाटर भी बनता है, ठीक है, रस्ट बनती है, रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3, रस्ट बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या, आयरन यहाँ पे किसी भी अकेला है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे +2 में आ गया है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव कम हो जाता है, तब भी इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज की रिएक्शन होती है जब ऑक्सीजन के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। कुछ एग्जांपल्स और ऑक्सीडेशन की जिसमें वो बता रहा है, आयरन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, रस्ट बनती है, यही मैंने आपको भी जस्ट ऊपर भी बताया, और सेम ये लाइन ना रिपीट हो चुकी है शायद, है ना, ये सेम है बच्चे, ठीक है, इस स्लाइड में शायद ये 2 बार आ चुका है ना, ये वही चीज है जिसको मैंने एक बार ऊपर बताया, ये नीचे भी है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूवल होता है, यानी वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो, रिमूवल हो, उसका रिमूवल हो, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इसमें रिडक्शन में वो बता रहा है कि जैसे सिल्वर आयंस जो है वो क्या करते हैं, विद इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर मेटल, वो क्या करते हैं, सिल्वर मेटल बनाते हैं, एंड द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया पूरे अच्छे तरीके से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, कैसे कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कहता है कि अगर हम कॉपर पाउडर की बात करें तो उसके ऊपर ना कहता है ना सरफेस ऑफ कॉपर जो पाउडर होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है ब्लैक कॉपर की, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की 2। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करने के लिए उसकी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ना, दैट वाज व्हाई कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। कहता है ऑक्सीजन इज ऐड, वो क्या करता है कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड में ऐड, मतलब कॉपर में जब वो ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है देन दे कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे देन दे कन्वर्ट कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास, फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, रिवर्स आपके पास कॉपर और क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, दैट वाज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन ऐड करके हम कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड में वाटर ऐड करके दोबारा से कॉपर और वाटर निकल जाएगा, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, दैट वाज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वही होती है जो मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक सबस्टेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा सबस्टेंस रिड्यूस्ड होता है, एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि द सबस्टेंस, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे कहा जाता है, जो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है देन दे आर कॉल्ड, उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
and the reduction of another substance by denoting electron. The substance क्या बोल रहा है बच्चे? The substance that is reduced इसका जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है उसकी वहां पे क्या करते हैं? It causes the oxidation of another. वो दूसरे की क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, खुद की रिडक्शन और दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जा रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और बना रहा है जिंक आयन बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? वो खुद रिड्यूस कर रहा है, जो उसके साथ मिलकर जिंक क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन को उसने रिड्यूस कर दिया इस रिएक्शन में। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोक्लोरिक कैसा एसिड वो क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ओके। अब इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्या इफेक्ट डालते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, उसका क्या इफेक्ट रहता है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोरोजन, एक पढ़ेंगे रेंसिडिटी। सबको पता है कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में क्या होता है कि जब आपका कोई भी मेटल जो है उसको कभी भी कोई केमिकल एक्टिविटी होने की वजह से वो क्या करता है? किसी भी मॉइस्चर, ऑक्सीजन या फिर एसिड के साथ जब उसकी रिएक्शन हो जाती है तो वो जो उसका शाइनिंग होती है ना वो डल हो जाती है, ठीक है, और उसको क्या लग जाती है? रेडिश ब्राउन कलर की क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है, ठीक है। वो उसके पीछे क्या होता है बच्चे? कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है। मेटल क्या हो सकता है? आयरन हो सकता है। फेस कोरोजन हैज देयर ऑक्साइड डोंट फर्मली अटैच्ड causing flaking, structural weakening and break down the process of metal. वो क्या करता है? मेटल की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी ब्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसके ऊपर क्या होता है? एक लेयर बन जाती है रेडिश ब्राउन कलर की जिसे हम कहते हैं कोरोजन। कॉपर एंड सिल्वर आइटम टर्निश व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड वाटर। कॉपर और सिल्वर की चीजें अगर आप हवा में एक्सपोज करो, वाटर में एक्सपोज करो तो उनके अराउंड एक ग्रीन कलर की लेयर डेवलप हो जाती है, जो ग्रीन कलर की लेयर है, while silver require a black oxide covering. These oxide formation act as barrier. वो बैरियर का काम करती है ताकि वो कोरोजन के साथ उसका मतलब रस्ट ना लगे, ताकि वो उसको हवा से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो बैरियर का काम करती है, ठीक है। ऐसे तो कोरोजन हो गया जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है? कोरोडेड हो जाता है, जंग लग जाती है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। लेकिन जब आयरन को वो प्रोसेस होता है तो दैट वाज व्हाई दे आर कॉल्ड रस्टिंग, है ना। आयरन को जब लगती है तो आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक्स टाइम उसमें वाटर ऐड होते हैं तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 एक्स टाइम H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पे कोरोजन का उसका भी दिया है, कॉपर का भी दिया है। कॉपर में जब वाटर ऐड करते हैं साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, देन दे कन्वर्ट क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड ये ग्रीन कलर का होता है, रस्ट बन जाती है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में जब लगता है तो सिल्वर भी जब हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखो आयरन को रस्ट लगी हुई है ना। आयरन क्या कर चुका है? हवा, मॉइस्चर और पानी के साथ रिएक्ट कर चुका है, ठीक है, टोटली। लास्ट टॉपिक जो है वो है बच्चे आपका रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है? देखो जब कोई मेटल जो है वो हवा और पानी के साथ रिएक्ट करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेंसिडिटी। लेकिन जब कोई फैट वाली या ऑयल वाली चीजें जब रिएक्ट कर जाती है ना, है ना, जब उनका टेस्ट जो है उनमें स्मेल आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनमें जो फैट और ऑयल होता है वो चेंज हो जाता है व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज। हवा में ज्यादा समय रहने के बाद वो एक्सपोज आ जाता है लंबे समय के बाद, तो जिसमें क्या होता है उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और इसमें भी क्या होता है, जो आपका फैट और ऑयल होते हैं, फूड मटेरियल होता है, उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी वो हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अब इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जितने भी मार्केट में पैकेट्स वगैरह आते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ये प्रिवेंशन का काम करती है। किससे प्रिवेंट करती है? रेंसिडिटी से, एक्सपोज होने से बचाती है। उसके बाद या तो हम खाने को रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दो, आप फ्रिज में रख दो ताकि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए और ये सब ना हो, या फिर उसमें ऐड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव। ऑयल भी एक प्रिजर्वेटिव है, साल्ट एक प्रिजर्वेटिव है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसी के साथ ना हमारा वो टॉपिक तो खत्म हो गया, बस इसमें 2 क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म है ये, ठीक है।
उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द रिडॉक्स रिएक्शन। वो कह रहा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिडॉक्स रिएक्शन में क्या रोल है। जिंक क्या है बच्चे, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, कि जो फूड प्राइमरी कॉज क्या है रेंसिडिटी का, फूड कंटेनिंग जिन खाने में क्या प्रेजेंट होता है, फैट और ऑयल, मतलब खाने में जो फैट और ऑयल होता है, अब उसमें जो मेन काम रेंसिडिटी का वो किसकी वजह से होता है, भाई ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसमें हवा में एक्सपोज होता है ऑक्सीजन, उसमें मेन होती है, ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है, रिएक्ट करने में एक्सपोज हो जाता है, ऑक्सीजन में एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो वो खाने को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है, ऑयल और फैट को, है ना, डिस्ट्रॉय। जिसकी वजह से क्या होता है, उस खाने में क्या आना शुरू हो जाती है, फैट और ऑयल में जब वो रिएक्शन हो जाती है उसकी फैट और ऑयल के साथ, तो फिर उसमें खाने में क्या आना शुरू हो जाती है, स्मेल, है ना, जिसकी वजह से वो खाना जो है वो खाने के लायक नहीं रहता। इसी के साथ आपका बच्चे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब कल हम करेंगे शुरू, देखेंगे इसी का चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड रहने वाला है, केमिस्ट्री का ही करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है, वेटेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगला वाला जो चैप्टर है वो वेटेज का रहने वाला है, उसको थोड़ा, ठीक है, अच्छे से डिटेल में उसे हो सकता है उस चैप्टर में थोड़ा टाइम भी लगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे कार्बन एंड कंपाउंड नया नेक्स्ट चैप्टर लेके, कार्बन एंड कंपाउंड जिसका लेक्चर नंबर 1 फिर से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं होगी।